अरे नहीं नहीं, मैं कपड़े सुखाने नहीं आई हूँ। ये हमारे कार्तिक मास शुरू हो गया है, उसके लिए मैं दीपक सुखाने आई हूँ। रोज का 2 से 5 तक का दीपक जलाती हूँ भगवान के आगे, तो इतने तो जरूरत पड़ेगी ना। हरे कृष्णा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टुगेदर डेजिंग। स्वागत करते हैं आपका इस नए ब्लॉग में। अरे बोल, उत्सव शुरू हो चुके हैं। आई होप आप सबने तैयारी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि कार्तिक मास शुरू हो चुका है 17 अक्टूबर से लेके आने वाले 17 नवंबर तक। मैं कार्तिक मास की वीडियो बनाने के लिए लेट हो गई, क्योंकि मेरी कज़न की शादी थी। आपने वो ब्लॉग देख लिया होगा आई होप। और उसके बाद मैं बीमार हो गई। अब थोड़ा सा रिकवर कर रही हूँ, तो मेरे को हुआ कि चलो आज वीडियो बनानी चाहिए। तो देखो, कार्तिक मास के कुछ नियम होते हैं। अगर आप कृष्ण डिवोटी हो तो आई होप वो नियम आप पहले ही पालन करेंगे। बस उसमें थोड़ा हमें ऐड ऑन करना है, और छोटे छोटे से नियम हैं जो कि मैं आपको बताऊँ। कार्तिक मास के कुछ नियम हैं, जिसमें सबसे पहला नियम आता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके भगवान को दीप अर्पण करना होता है। ये दीप अर्पण या तो देसी घी का होना चाहिए या तो तिल के तेल का, और भगवान को दीप अर्पण करते हैं। दीप अर्पण का इस महीने बहुत महत्व है। जब हम भगवान को दीप अर्पण करते हैं तो एक्चुअल में हम भगवान को अपना हृदय प्रकट करके भगवान को हृदय अर्पण कर देते हैं। तो इस मास में भगवान को दीप दिखाना अति शुभ माना जाता है। उसके बाद दूसरा नियम आता है जप नाम की संख्या को बढ़ाना। यदि आप अपने जप थोड़ा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा संख्या बढ़ाए, क्योंकि भगवान इस माह में इतने प्रसन्न होते हैं कि आपका एक माला किया हुआ वो 1000 गुना बन जाता है। तो आप इसमें अपना जप बढ़ा सकते हैं और उसका 1000 गुणों का पालन कर सकते हैं। तीसरा नियम, हमें भगवान के धाम की यात्रा करनी चाहिए, चाहे वो वृंदावन धाम हो, हरिद्वार धाम हो, और 1 से 2 से 3 दिन हमें वहाँ पे जरूर रहना चाहिए। वहाँ की पवित्रता का लाभ करना चाहिए और अपनी भक्ति को जाके वहाँ पर रिचार्ज करना चाहिए। अब आते हैं चौथे नियम पे। भगवान के धाम में जाके हमें गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसे पवित्र नदियों का भी स्नान करना चाहिए। इसका भी हमें 1000 गुना फल मिला। अब 5वां नियम आता है स्क्रिप्चर रीडिंग। स्क्रिप्चर रीडिंग करना बहुत जरूरी है। भगवान का 10वां स्कंद जो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, और श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई श्री कृष्णा बुक है, वो पूरा 10वां स्कंद के ऊपर है। वो पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे कार्तिक मास में और भगवान की बाल लीलाओं के बारे में ही है। साथ ही गोपी गीत का पाठ, दामोदर अष्टकम, सारे वैष्णव भजन, आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं, इसका भी गीत गा सकते हैं, क्योंकि इस मास में गोपियों ने ये गोपी गीत गाया था, और साथ ही दामोदर जी की लीला हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर चीज़ को 1000 गुना 1000 गुना 1000 गुना क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भगवान को ये मास इतना अधिक प्रिय है, इतना अधिक प्रिय है कि भगवान के लिए वो कुछ भी करता है ना, थोड़ा सा भी करता है, भगवान उसको 1000 गुना देने के लिए आतुर है। जैसे कहा जाता है, भगवान को सभी पवित्र नदी में गंगा जी प्यारी है, और सभी धामों में वृंदावन प्यारा है, और सभी नामों में श्री राधा नाम प्यारा है। तो उसी तरीके से 12 मास में कार्तिक मास सबसे अधिक प्यारा है, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। जी हाँ, श्रीमती राधा रानी का महीना। उनकी मैया का नाम कीर्तिदा था, जिनके नाम से राधा रानी का नाम पड़ा, और राधा रानी के नाम से ये मास पड़ा। एक कार्तिक मास जो कि श्रीमती राधा रानी का है, परंतु श्री कृष्ण के बहुत प्रिय है। श्रीमती राधा रानी के लिए अगर हम राधा कृपा कटाक्ष गाते हैं तो राधा रानी भी बहुत प्रसन्न होती है, और कृष्ण तो 1000 गुना देने के लिए आतुर ही है। इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे कृष्ण जिनकी बाल लीलाएं इतनी ज़्यादा मनमोहित करने वाली है, चाहे वो माखन चोर लीला हो, या मैया को या गोपियों को छेड़खानी की लीला हो, या फिर अपने घर पे ही मटकियाँ तोड़ने की लीला हो, और फिर मैया उनको उखल से बांध देती है, वो दामोदर लीला। हम सबको भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत प्रिय है, और इस मास में भगवान ने बहुत सारी अपनी बाल लीलाएं करी, जो कि सबसे उत्तम बाल लीला है उखल बंधन, कि भगवान अपने ही घर में माखन की चोरी करते हैं, और यशोदा मैया को जब पता चल जाता है तो वो उनको बांधने जाती है। जब उनके हाथ में पकड़ में आ जाती है तो वो यशोदा मैया उनको उखल से बांध रही होती है। जब भी वह बांधती होती है तो उन पे 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। वो ऐसे करते करते उन्होंने पूरे गांव की रस्सियां पकड़ के बांधने लगे, पर हमेशा 2 उंगल रस्सी बंधने को रह जाती है। ये 2 उंगल रस्सी बंधने को क्यों रह जाती है? हमारे आचार्य, हमारे श्रील प्रभुपाद, हमारे वैष्णव बताते हैं, आप सबसे पहले अपना हार्डवर्क दिखाते हैं, भगवान को भाने की कोशिश करते हैं, भगवान को प्रयास करते हैं पाने की,
और जब भगवान आपको उस प्रयास से आपको फल देते हैं, अपनी इच्छा प्राप्त करते हैं कि हाँ चलो अब मैं भरने को तैयार हूँ, तो भगवान तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका हार्डवर्क, फिर भगवान की कृपा, ये दो उंगल हमारे को ये प्रेरित करता है। जब यशोदा मैया का प्रयास देखा भगवान ने, तो भगवान थक गए और उन्होंने बोला कि कोई नहीं मैया, आप मुझे बांध लीजिए। फिर वो दो उंगल श्रीमती राधा रानी के रिबन से, जी हाँ, श्रीमती राधा रानी ने अपनी चोटी से रिबन निकाल के दिया कि आप मैया आप लाला को बांध दो और अब ये लाला बांध के दामोदर बन जाएंगे। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का रिबन से उन्होंने बांधा और वो बंध गए। तभी इस हम यशोदा दामोदर के साथ साथ हम राधा दामोदर भी कहते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही है जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को बांध सकती है। तभी उनकी चोटी के रिबन से भगवान कृष्ण बन गए। इस मास में यशोदा दामोदर की पूजा की जाती है और साथ में राधा दामोदर की पूजा करी जाती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दीपदान करना। इस मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ है। तो चाहे वह आप दिन में 1 दीपक करो, 2 करो, या आपकी इच्छा के ऊपर है। और एक सुबह मंगला के समय, एक शाम को ज़रूर अर्पण करें। और अगर सुबह नहीं कर पा रहे तो ज़रूर शाम को करें भगवान को घी का दीपक। तो आइए हम अब चलेंगे भगवान को, श्री राधा माधव को और यशोदा दामोदर को दीपदान करें। आइए चलते हैं श्री राधा माधव को दीपदान करने। सबसे पहले हम राधा रानी को दीपदान करेंगे क्योंकि ये उनका माह है। सबसे पहले हम राधा रानी के चरणों पर ध्यान लगाते हुए दीपक को 4 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद नाभि के ऊपर ध्यान लगाते हुए 3 बार घुमाएंगे। फिर फेस पर हम ध्यान लगाते हुए 2 बार घुमाएंगे। फिर पूरी बॉडी पे 7 बार घुमाएंगे और ये हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना है। अब हम राधा रानी के बाद कृष्ण को अर्पण करेंगे दीपक, सेम प्रोसेस के साथ 4 बार चरणों पर, 3 बार नाभि पर, 2 बार फेस पर और पूरी बॉडी पे 7 बार। फिर सेम प्रोसेस के साथ हम छोटे राधा माधव को करेंगे और फिर गौर निताई को करेंगे। गौर निताई में हम सबसे पहले करेंगे महाप्रभु को, फिर नित्यानंद को, फिर शालिग्राम जी को। फिर ऑल्टर में जो भी फ्रेम्स है, गुरु परंपरा है, उनको भी सेम प्रोसेस से हम दीपदान करेंगे। अगर हम नरसिंह देव भगवान को दीपदान करेंगे तो भी ये सेम प्रोसेस है। उसके बाद हम प्रहलाद महाराज जी को दीपदान करेंगे सेम प्रोसेस के साथ। उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे से यशोदा दामोदर। तो उसमें सबसे पहले हम दामोदर जी को दीपदान करेंगे, उसके बाद हम यशोदा मैया को। प्रोसेस वही है, 4 बार श्री चरणों पर, 3 बार नाभि पर, 2 बार फेस पर और 7 बार पूरी बॉडी पर। इस माह तुलसी जी का भी बहुत महत्व है, तो तुलसी जी को भी दीपदान सेम इसी तरीके से अर्पण करना है। उसी जड़ को, उनके चरण को समझते हुए उस पर दीपदान करे। फिर उनकी स्टेम को नाभि समझे और उनकी लीव्स को फेस समझते हुए उनको दीपदान करे और फिर पूरे प्लांट को दीप अर्पण करे 7 बारी। श्रील प्रभुपाद को भी हम सेम प्रोसेस के साथ दीपदान करेंगे। सबसे आखिरी में हम आए हुए भक्तों को रैंडमली दीप दिखाएंगे। भगवान को बहुत सुंदर से दीप अर्पण करा और अब दीप भी समाप्त हो चुका है, तो इसको हम इसकी जगह पे रख दे देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही आपको सारे कार्तिक मास के नियम पता चले होंगे कि क्या हमें करना चाहिए इस मास में। साथ ही आपको मैंने बता दिया है कि किस प्रकार भगवान को दीपदान कर सकते हैं और किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये भी मैंने बता दिया है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। कमेंट में हरे कृष्णा, राधे राधे, राधा दामोदर, श्री यशोदा दामोदर लिख दीजिए। आपको इतनी सुंदर मैंने प्यारे यशोदा दामोदर जी का दर्शन कराया, साथ ही सुंदर से हमारे राधा माधव के दर्शन। और अपने सारे डिवोटी फ्रेंड्स को और फैमिली को ये जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी स्टोरी पे, अपने ग्रुप्स में। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हरि बोल।